मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ वॉलीबॉल का। राजस्थान टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ, पश्चिम भारत का भी रह चुका हूँ। मैं इंडिया के 16 खिलाड़ियों में से एक था। आज के 20 साल पहले मेरे माताजी का फोन आया अजमेर से, बोले बेटा एक संत आए हैं पुष्कर में, उनसे हमने दीक्षा ली तो हमें अभूतपूर्व अनुभव हुआ। ते पापा जी और मैं, हम दोनों जैसे आकाश में उड़ रहे हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हुआ। बेटा वो यहाँ से जोधपुर आ रहे हैं तो उनसे जरूर दीक्षा लेना। मैं परमात्मा को, भगवान को मानता नहीं था। मैं हवाई जहाजों में यात्रा करता था, 5 स्टार होटलों में ठहरता था, शराब पीता था, चिकन मीट खाता था, सिगरेट पीता था। मैंने कहा मेरी माँ कह रही इतना बड़ा बाबा है तो देखता हूँ, अगर उसमें इतनी ताकत है तो मेरे को इतनी ताकत दे दे कि मैं भारत का नाम दुनिया में खेल कूद में रोशन करूं। मैं सुबह यहाँ आके खड़ा हो गया 5 बजे। बापूजी यहाँ अंदर थे, बाहर हजारों आदमी खड़े थे, पुलिस वाले किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं दोपहर से खड़ा रहा, वापस निराश होकर लौट गया। दूसरे दिन फिर सुबह 5 बजे आ गया यहाँ पे। मालूम पड़ा बापूजी बाहर पधारे हुए घूमने के लिए। मैं उस सड़क पे आगे जाके खड़ा हो गया। थोड़ी दूर में बापूजी कार आती हुई दिखी, मैं सड़क के बीच में ऐसे खड़ा हो गया। बापूजी की कार आगे विराजमान थे शेर की तरह। उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक। गाड़ी एकदम मेरे सामने आके रुकी। बापूजी ने थोड़ा सा कांच खोला और मेरी आंखों में आंखें डाली। मैं जो ही मेरी आंखें मिली, मैं जोर जोर से रोने लग गया। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लग गया, मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर दूसरी बार बापूजी बोले तो ही मेरी गिगी बन गई, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तीसरी बार उन्होंने बोला तो मैं, मेरे मुंह से निकला मैं कौन हूं। मांगने तो गया था ताकत खेल कूद में, निकाला बापूजी ने मुंह से मैं कौन हूं, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैं चुप हो गया, मौन हो गया, जोर जोर से रोने लग गया। बापूजी ने ड्राइवर साहब को बोला गाड़ी बंद, इंजन बंद कर दे। पूरा कांच खोल दिया। फिर मेरे को देखते रहे, फिर जोर से हंसे। फिर बोला तेरे को मालूम है तूने क्या मांगा। मेरे बाप दादा नहीं जानते। बोले बहुत बड़ी चीज मांग ली बेटा। फिर हंसे, फिर बोले फिर बहुत बड़ी चीज मांग ली बेटा। फिर 2 किताब निकाली, ईश्वर की ओर, जीते जी मुक्ति। फिर बोले ध्यान योग शिविर भरना 2 बार। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला और बापूजी हंसते हुए चले गए। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई। सुबह सुबह 5:30-6 बजे का समय था, सर्दी का दिन था। पाली रोड कृष्णनगर मेरा मकान है। मैं वहां चला गया। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा सो रहा था। मैं वहां पास में जाके पलंग पर लेट गया और अपने आप से लड़ रहा था, मूर्ख क्या मांग लिया, क्या मांगने गया था। मैं कौन जानता नहीं, भारत सिंह चौहान नेशनल खिलाड़ी, और ये नौकरी 2 लाख के रुपए पर महीना कमाता है, ये फलाना, बाप RS अफसर, एक बच्चा। थोड़ी देर में क्या देखता हूं, मेरे शरीर से एक भरत सिंह और निकल रहा है। मैं उसको देख रहा हूं तो ये तो मैं हूं, ये मैं हूं तो ये क्या है। ये मेरा मर्द शरीर था। कैसा बाबा है, 1 सेकंड में काम कर दी। मेरे लिए मेरे मकान की छत दीवार कोई बाधा नहीं बनी। मैं उससे पार हो गया, उड़ते उड़ते हिमालय में पहुंच गया, या कैलाश मानसरोवर जो आज तक टीवी में देखा था। वहां जाके बापूजी ने मेरे को उतार दिया। थोड़ी दूर मेरे कान में आवाज आई, जैसे कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हो। मैं उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा, देखा भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान समाधि पद्मासन में बैठे हैं। सामने ही बापूजी बैठे हैं, एकदम बराबर, ऊपर नीचे नहीं, बराबर की आसन पे। और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जीव क्या, ब्रह्म क्या। मेरे को इन बातों से कोई लेना नहीं। मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहा। थोड़ी देर में भगवान शंकर बोले कोई हमारी बात सुन रहा है, और अंतर्जान हो गए।
बापूजी ने ताली बजाई, कौन है सामने आ। मैं हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ, बोले तू यहाँ कैसे, मेरे को क्या मालूम। फिर ऐसे बोला ठीक है, और कुछ देखना है? अब क्या देखना, अब कुछ नहीं देखना, जाओ। उसके बाद मैं उठता, वापस उठता अपने शरीर में आके प्रवेश कर गया। जागृत में सपना नहीं था। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं शराब पीने की कोशिश करता, पी नहीं पाता, कहीं से एक हाथ आया, बोतल हवा में उड़ गई। अपने आप मेरे अंदर से भगवान नाम जब चलने लग गया। मैं त्रिकाल संध्या करने लग गया, जिसके बारे में जानता ही नहीं था। मेरे बाप दादा नहीं जानते, मैं तो क्या। बात करो तो भगवान की, सुनो तो भगवान की, बोलो तो भगवान की। मेरे ससुराल वाले के ही लोग मेरे को समझाने आए, पागल हो गया क्या, ये मेरे बस में नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे लिए सारा संसार शून्य हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे नहीं मालूम था ये परमात्मा है। मैं रोज लड़ता था बापूजी से, घर का रखाने घाट का। मैं तो भगवान को आकार समझ रहा था। उसके बाद मेरी सीटी स्कैन कराई, दिमाग का इलाज कराया, पागल हो गया। पागल बापूजी कहते हैं जिसने गल को पा लिया। उसके बाद धीरे धीरे साल भर में 6 महीने में मैं नॉर्मल हुआ। सामान्य, संसार की भाषा में सामान्य कहते हैं। उसके बाद मेरे जीवन में कई अनुभव हुए, कई चमत्कार हुए। एक बार मेरे को चेहरे का लकवा हो गया था। डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या हुआ। सूरत होली शिविर था, मैं जाके खड़ा हो गया। जो ही बापूजी का पिचकारी का रंग मेरे चेहरे पे गिरा, मेरी जो एक आंख 7 दिन से खुली थी वो फड़कने लग गई और मुंह सही हो गया। मेरी कार का पहिया 140 की स्पीड से ब्लास्ट हो गया, आगे वाला कुछ नहीं हुआ। बापूजी का हरिओम कीर्तन चल रहा था। उसके बाद जब भी मैं कहीं भटकने राह पे होता हूँ, बापूजी सूक्ष्म रूप से सुपन में आके डांट देते हैं, समझा देते हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले बापूजी आए और मेरे को गोदी में बिठाया, बोले बेटा ध्यान कर। मेरे यहाँ भ्रकुटी मध्य में अपना स्पर्श किया, बोले ओमकार का ध्यान कर। मैं नाराज हो गया, मतलब आपका ध्यान करता हूँ, बीच में ओमकार का डाल रहे हो। बापूजी ऐसे, बोला ठीक है। ऐसे कई चमत्कार है, मेरे पास शब्द नहीं है। कई बार मुझे भगवान शंकर के साथ बापूजी दर्शन होते हैं, दोनों एक है। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। संत की लीला, भगवान की लीला। हरिओम हरिओम हरिओम।